डाइजेस्टिव ग्लैंड जब पढ़ा रहे थे ना, तो हम तुमको कल बताए थे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है, ठीक है, वो 5 तरह के आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ना है, ठीक है। एक है सेलेवरी ग्लैंड, दूसरा क्या था आपको, है ना, था आपको यानी कि स्टोमक से निकलने वाला गैस्ट्रो, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और उसके बाद था आपको लीवर, है ना, उसके बाद पेनक्रियाज, है ना, पेनक्रियाज ये पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कोल। कोल का मतलब क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून। एक झटके में जल्दी से फोटोग्राफ बना के तुमको समझाते हैं, है ना, कि जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटोग्राफ देखोगे तुम, ठीक है, यहाँ मान लो माउथ है उसका, है ना, तो ये इलाका जो दिखाई देता है, ठीक है। और इस इलाके में हम लोग देखते हैं तो ये हो गया आपको स्टोमक, है ना, ये पॉइंट पे हम लोग क्या देखते हैं हम लोग, स्टोमक, है ना। और स्टोमक आगे जाके क्या बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाके जाता है तो किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, ठीक है। और है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है जी, ठीक है, इस तरह से, तो ये आगे जाके खुलता है सर यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह पे देखिएगा, फोटोग्राफ गौर से समझिएगा, इस जगह पे है ना आपको क्या मिलेगा, सेलेब्री ग्लैंड मिलेगा जी, ठीक है। अभी बस तुम ध्यान दो कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो सर आप याद कीजिए कि इस जगह को हम लोग नाम रखे थे बकल कैविटी, है ना जी। बकल कैविटी के बाहर, ना ये बात है ना, कोई बच्चा बोल देता है बकल कैविटी में मिलता है सेलेब्री ग्लैंड। असल में बकल कैविटी में तो सेलेब्री ग्लैंड नहीं है जी, बकल कैविटी के बाहर है सेलेब्री ग्लैंड। गौर किए आप लोग, बकल कैविटी के जस्ट बाहर में आप क्या देख रहे हो, सेलेब्री ग्लैंड दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। स्टोमक को जब अंदर से देखेंगे हम लोग ना, तो स्टोमक का जो अंदर का जो दीवार होता है सर, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ना वहीं से सर आपको निकलता है गैस्ट्रिक सेल सब होते हैं, और उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से बुलाएंगे, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। यहाँ पे बहुत तरह के सेल होते हैं, और वही सेल क्या करता है, केमिकल बनाता है जी, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या हम कल बताते थे ना ग्लैंड किसे कहते हैं, ग्लैंड के बारे में और एंजाइम के बारे में हम कल तुम लोग को समझा दिए थे जी, ठीक है। ग्लैंड उसे कहते हैं जो कुछ केमिकल बनाता हो सर, ठीक है। ये वाला क्लास याद कीजिए कल के क्लास में, है ना, यूट्यूब पे भी डाल दिए थे। सेल, टिश्यू या ऑर्गन दैट सीक्रेट केमिकल इज कॉल्ड ग्लैंड। ऐसे सेल या टिश्यू या केमिकल या ऑर्गन जो केमिकल निकालते हैं सर, तो सबको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लैंड के नाम से लाते हैं। इसलिए आप ये नहीं पूछ सकते हमसे कि ग्लैंड क्या होता है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कौन ग्लैंड कहाँ पे होता है। पेट की लेफ्ट साइड में इस तरफ से आपको एक ट्रायंगल के शेप के लायक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसका नाम क्या है, लीवर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसके बाद हम बोले तो स्टमक जहाँ पर है उसके जस्ट नीचे में आपको एक डॉग की टक जैसा, कुत्ते के जीभ जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, पेनक्रियाज, है ना जी। पेनक्रियाज यहाँ पे पाया जाता है जी, ठीक है, स्टमक के नीचे में जी, समझ में आ रहा ना जी। और एक लास्ट है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से जब देखिएगा सर, तो यहाँ पे भी आपको ना आपको बहुत सारे सेल होंगे, और वही बहुत सारे सेल क्या करता है, केमिकल निकालते हैं, जिस केमिकल को हम लोग नाम दिए थे ना कोल, कोल सॉरी, ग्लैंड का नाम दिए थे कोल। कोल का फुल फॉर्म क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून, जो हम कल क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे। तो आज हम लोग को यही पांचों के बारे में बढ़िया से समझना है सर, कि कौन क्या करता है ना, और कैसे रहता है ये लोग, ठीक है, कितने नंबर में है, कैसे काम करता है जी, ठीक है। और इससे पहले, ठीक है, तुम भूल ना जाओ, है ना, इसके लिए हम एक और एक्स्ट्रा बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जहां से भी शुरू होता है, जहां से शुरू होने के बाद बकल कैविटी के बाद, है ना, तो जहाँ ऑसोफेगस है, जैसे मान लो ये फूड पाइप है ना, इसको हम लोग क्या नाम रखते हैं, फेरिंग्स, है ना जी। इस जगह का नाम रखते हैं हम लोग फेरिंग्स, है ना जी, फेरिंग्स के नाम से बुलाए थे। अब फेरिंग्स के आगे एक पाइप जाता है सर, है ना, इस पाइप का नाम क्या है सर आपको, है ना, इसोफेगस, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओइसोफेगस के नाम से बुलाते हैं, है ना। ये हो गया ओसोफेगस। यहाँ से क्या था आपको, स्टोमक, है ना जी, स्टोमक। आज भी कट रहा है फोटोग्राफ, दिख रहा है तुमको, हेलो, हेलो, हाँ दिख रहा है तुमको आज स्क्रीन, सही से दिख रहा है जी, हेलो, सही से दिख रहा है ना, फोटो जो दिख रहा है बना रहे हो दिख रहा है ना, ठीक है। एक मिनट, तो हम क्या बोल रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेसी पे एक क्वेश्चन पूछेगा, वो 10th लेवल पे अब आएगा, पहले मेडिकल में पूछता था।
और आपको 10th के बच्चे से ही पूछा जाता है जी, ठीक है? मान लो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो अभी तुरंत बनाए भी थे, फिर से एक बार पूरा बना रहे हैं ताकि एक नया बात हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, सर ओसोफेगस से लेकर के एनस तक मतलब रेक्टम तक, है ना? यहाँ से स्टार्ट कीजिए फूड पाइप से लेकर के इवन आप कह सकते हो बकी कैविटी भी सर, लेकिन आप यहाँ से बोलिएगा अच्छे से तो। तो ओसोफेगस से लेकर के सर, है ना? स्टोमक हो, है ना? या क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो सर, चाहे ना रेक्टम हो सर, हर जगह एक चिपचिपा लेयर होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस भी एक तरह का आपको केमिकल है सर, आपको ग्लैंड का एक केमिकल है सर म्यूकस, ठीक है? वर्ड याद कर रहे हो, एक शब्द पकड़िए म्यूकस, हम इसको एक लाइन में इंग्लिश में बोलते हैं ना, अवर अवर होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कवर बाय, है ना, वाटरी लेयर नोन एज म्यूकस, है ना? पानी का बना हुआ एक परत होता है जिसका नाम क्या है म्यूकस, पर पानी नहीं है ये। म्यूकस पानी नहीं, अभी जो आप अपने ओंठ को छूइएगा ना अंदर की ओर से, जीभ के नीचे का इलाका को जब छूइएगा तो चिपचिपा लगेगा, या गाल का जो दोनों तरफ चिक का इलाका जो छूइएगा आप, तो वो आपको चिपचिपा लगेगा। वो चिपचिपा चीज क्या है ना? म्यूकस है जी, ठीक है? जिसको आप सलीवा या थूक बोल देते हैं। असल में सलीवा नहीं बोलेंगे, सलीवा तो पानी जैसा चीज़ होता है। एक कोटिंग लगा हुआ है आपके बक्कल कैविटी में, या आपके फूड पाइप में, या आपके स्टोमक में, या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, हर जगह सर क्या होता है, एक कोटिंग होता है सर। दैट कोटिंग इज कॉल्ड म्यूकस। सर म्यूकस का काम क्या है? ये खाना को धकेलने में मदद करता है, ठीक है? ये खाना सबको ना आगे की ओर भेजने में मदद करता है। कभी देखना आपका म्यूकस सूख जाएगा, खाना सब अटका रहेगा छाती में, तो फिर तुम पानी पीते हो ताकि वो, है ना, म्यूकस को बनाए रखे। म्यूकस एक वाटरी, है ना, वाटरी, है ना, वाटरी थिंग्स है ना, जो क्या करता है, एक्ट्स एज एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, है ना जी, एक्ट्स एज लुब्रिकेंट। ये चिकनाहट लाता है सर, ठीक है जी, लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है जी, ठीक है? मतलब आपसे कोई पूछ देगा म्यूकस का काम, तो आप जवाब दीजिएगा ये पानी का बना हुआ परत है, जो आपको क्या करता है सर, लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है जी, चिकनाहट लाने के तौर पे काम करता है, ठीक है? समझा ना? तो ये सब बात है, क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं जी, ठीक है? क्वेश्चन हम आगे भी तुमको बोल सकते थे, लेकिन अभी ये मन कर रहा है बोलने का। देखो स्टोमक के बारे में हम डिफिनेशन एक बार दिए थे तुम लोग को, कंटेन HCl, है ना जी, इसको हम लोग क्या बोले थे, स्टोमक उसे कहेंगे HCl जिसमें होता है सर। HCl मतलब एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको जी, हाइड्रोक्लोरिक, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहा जाता है जी सर। ये बहुत एसिडिक होता है, और जब इसको तुम पीएच स्केल से नापने जाओगे ना, तो ये तुमको, है ना, आपको कितना मिलेगा ना, आपको 1.8 पीएच होगा जी। ये बहुत खतरनाक पीएच है सर। इस पीएच पे तुम्हें ना सिक्का को गला दोगे जी, ठीक है? या आप लोहा डालोगे ना तो लोहा गलने लगेगा, ठीक है, इस पीएच पे, है ना? पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारे पेट में क्या पाया जाता है, स्टोमक पाया जाता है सर, ठीक है? तो ये स्टोमक हुआ, है ना? सॉरी मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक होता है, और स्टोमक के पास क्या होता है, HCl होता है जी, है ना? स्टोमक में जो क्या देखते हैं, HCl आपको दिखाई देगा जी, ठीक है? लॉट्स ऑफ HCl होता है यहाँ पे, भरपूर मात्रा में क्या देखते हैं हम लोग, HCl देखते हैं सर, है ना? और इस HCl के चारों तरफ ना जी आपको म्यूकस का लेयर होता है जी, ठीक है? इसके चारों तरफ से क्या दिखाई देगा, म्यूकस का परत होगा जी, ठीक है? अब देखो एक बचपन में, है ना, बचपन मतलब कहने मतलब पहले के जमाने में एक क्वेश्चन पूछता था, अब नीट में तो नहीं पूछेगा, बट 10th का टीचर सब पूछता रहता है 10th के स्टूडेंट से, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोलेगा तुम्हारा टीचर कि देखो स्टोमक बना हुआ है मांस का, है ना जी, स्टोमक मेड अप ऑफ मसल्स, ठीक है? और हम लोग जो मांस खाते हैं, ठीक है, तो वो मांस को मेरा स्टोमक गला देता है, सही बात है, ठीक है जी? हम लोग जो मांस खाएंगे, या शेर बाग है, शेर बाग का पेट मांस का ही बना हुआ है, और वो मांस खाता भी है सर। तो सर उसके पेट में, है ना, मांस गल जाता है, क्यों गल जाता है? क्योंकि उसके पेट में क्या मौजूद है, HCl मौजूद है जी, ठीक है? इस HCl की वजह से, है ना, ऑल मसल्स या ऑल मीट आर डाइजेस्टेड, बट व्हाई नॉट, है ना, स्टोमक डाइजेस्ट, खुद स्टोमक क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता है जी? क्वेश्चन समझ में आया कि, है ना, स्टोमक भी मांस का बना हुआ है, और हम लोग अगर मांस खाते हैं तो मांस को तो गल जाता है सर, पर हमारा पेट क्यों नहीं गलता है सर, ठीक है? तो तुम उसका आंसर क्या देगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस का लेयर। ये म्यूकस एक तरह से कोटिंग के तौर पे काम करता है सर। ये म्यूकस HCl को अपने टकराने नहीं देता है जी, ठीक है? HCl को आपके पेट के मांस से टकराने से रोकता है जी, ठीक है? मान लो ये स्टोमक का एक लाइनिंग है, तो इसके ऊपर में म्यूकस का लाइनिंग है, चिपचिपा लेयर का लाइनिंग है जी, ठीक है? इस चिपचिपा लेयर की वजह से HCl कभी भी इसको पार नहीं कर पाता असली मांस तक,
नहीं पहुंच पाता है जी। लेकिन जब हम लोग मांस खाते हैं वो HCl में गिरता है और उसको गला देता है जी। ठीक है, ये बात समझा? तो क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसका आंसर भी हम लिख देते हैं, है ना? पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा। वाई नॉट, है ना? वाई नॉट, है ना? स्टोमक ऑफ, है ना? स्टोमक ऑफ कार्निवोरस, कार्नी कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल आर, है ना, इफेक्ट, है ना, आर इफेक्ट, है ना, बाय द बाय एक्शन ऑफ HCl, है ना? क्यों नहीं, है ना? क्यों नहीं, है ना? कार्निवोरस का स्टोमक, है ना, HCl काम का इफेक्ट झेलता है जी। ठीक है, इसका कुछ हिंदी इसी तरह से कुछ होगा, ये स्टोमक जो था कार्निवोरस का, है ना, वो HCl के प्रभाव में क्यों नहीं आता है जी। ठीक है, तो आंसर हम दे रहे हैं तुम लोग को, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ड्यू टू, है ना, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, है ना, म्यूकस के प्रेजेंट होने की वजह से सर। म्यूकस कोटिंग का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, चिकनाहट देता है सर, ताकि खाना अपने आप आगे ढकेलते हुए जाए, उसमें भी मदद करता है सर ये, बहुत अच्छा चीज है ये। म्यूकस नहीं रहेगा सर तो सर ये हमारे टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखो होता क्या है, आपका म्यूकस दो तीन वजह से हट सकता है, पेट में का जो म्यूकस है दो तीन वजह से हट सकता है। एक वजह क्या है, जब आप कुछ का खा लीजिएगा, है ना जी, जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खा लीजिएगा, है ना, इमेजिन करो सब आदमी कि खाना खाना था आपको 1 kg, खा लिया 4 kg, तो लोड बढ़ जाएगा ना जी। जब लोड बढ़ेगा तो सर ये खाना किसको धक्का मारेगा, म्यूकस की दीवार को। अब म्यूकस की दीवार पर जब लोड बढ़ेगा सर ये फट जाएगा, है ना जी। अब फटेगा सर, ठीक है, इमेजिन करो आपको खाना था 100 ग्राम से 200 ग्राम या 1 kg 2 kg खाना खाना था, लेकिन आप खा लिए 10 kg या 5 kg, ठीक है। इस केस में क्या होगा, म्यूकस का दीवार फट जाएगा। अब म्यूकस का दीवार जैसे ही फटेगा, है ना जी, तो HCl, है ना, HCl किसके संपर्क में आ जाएगा, है ना जी, HCl संपर्क में आ जाएगा सर आपका स्टोमक के मांस के साथ, और ये HCl क्या करेगा, स्टोमक के मांस को गलाना शुरू कर देगा। ठीक है, जब स्टोमक का मांस गलने लगेगा तो एक घाव बन जाता है, प्राइवेट सॉरी मतलब पेट में एक घाव बनता है, उस घाव को हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्सर के नाम से बुलाते हैं जी। अल्सर, बात गया बात समझ में, अल्सर के नाम से डिस्कस की, ठीक है। पेट में होने वाला घाव को हम लोग अल्सर बोलते हैं, क्योंकि पेट है तो पेट के लिए हम लोग पेप्टिक, है ना जी, मैं नाम जानकर, कौन था जी, हाँ, आ गया, हाँ कहाँ था रे, नाम जानकर क्या करोगे, कौन था ये, कौन है, अरसलान है? हेलो, हाँ, कहाँ था जी तुम, कहाँ था? हेलो, हाँ तो कहाँ था इतना देर से, हाँ कहाँ था इतना देर से, आवाज जा रहा है, आ रहा है आवाज? नींद आ गई? अच्छा, ठीक है। एक बार बता, तुम लोग का आवाज बहुत कम आ रहा है मेरी तरफ। देखो तो जा रहा है जी, रेहान समझ में आ रहा है जी तुमको? अच्छा ठीक है, तो वैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अ, बोल रहे थे क्या कि मान लीजिए म्यूकस का दीवार टूट गया, है ना जी, अगर म्यूकस का लेयर टूट जाता है तो सर एक पेट के दीवार पे घाव बनता है सर, उस घाव को क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर, है ना जी। इसलिए देखोगे डॉक्टर, जब तुम लोग भी देखोगे कभी हिंदी में सॉरी कभी कभी प्रचार आता रहता है एसिडिटी हो गया है। एसिडिटी होने का क्या मतलब है, कि गया वो ऐसा जगह पे जहाँ छोला भटूरा या मसालादार खाना खा लिया, मसालादार जो खाना खाओगे ना तो उससे हमारा म्यूकस डैमेज हो जाता है, म्यूकस के डैमेज होने से उसको, है ना, जलन होने लगेगा पेट में, और तुरंत वो इनो लेकर के अपने आप को ठीक करता है जी। इनो में ऐसा दवा होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है जी, एसिड को, है ना, कम करने के लिए इनो लेते हैं जी। ठीक है, इनो में क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है, एसिड को खाने जाने वाला, ये एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना जी, तो केमिस्ट्री में ये बात सब लिखा हुआ है, इनो क्यों खाते हैं, तो उसका जवाब केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, जिसमें एसिड बेस पढ़ना है ना हम लोग को, उसमें ये पढ़ाएंगे तो मिलेगा जी। ठीक है, तो ये बात है। कल से केमिस्ट्री भी इसी टाइम में होगा जी। ठीक है, सेकंड हाफ में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे जी, 40 मिनट बायोलॉजी होगा, 40 मिनट
केमिस्ट्री होगा जी, 2 टाइम 3 टाइम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हेलो? हेलो? हाँ, तो इसी टाइम में पढ़ा देंगे जी कल से, है ना? हम चाह रहे थे कि यार आप लोग की तरफ पानी उतर जाएगा ना जिस दिन, यानी चलने लायक जगह बन जाएगा, है ना? तो उस दिन के बाद हम लोग घर पे ही मिलेंगे, मतलब मुश्किल से मतलब सितंबर से हम लोग घर पे मिलेंगे, है ना? कुछ 10 दिन तक के बाद, सितंबर के बाद आ जाइएगा, है ना? वैसे हम ऑनलाइन बोल दिए, ठीक है? कहीं यूट्यूब पे वाला लड़का सपना देख लिए। खैर, चलिए ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे? एचसीएल है, हाँ, आवाज आ रहा है? हेलो? हाँ, अरसलान को जा रहा है? हाँ ठीक है, तो क्या कि तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है? तुम लोग कुछ बोलो ही नहीं अब, है ना? तो हम अभी आपको क्या पढ़ा रहे थे? म्यूकस का कंसेप्ट दिए थे तुम लोगों को, है ना? म्यूकस किसे कहते हैं, इसके बारे में तुम लोगों को समझा दिए, ठीक है? तुम लोग एक बात याद रखना म्यूकस को लेकर के, एक तरह का वाटरी, है ना? वाटरी, है ना? है ना? स्लीमी स्लीमी लेयर लेयर प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट, है ना? फ्रॉम, है ना? इसोफेगस टू इसोफेगस टू टू, है ना? आपको एनस, है ना? इसोफेगस से लेके एनस तक होता है, ठीक है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमक, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने में, है ना? आपको मदद करता है जी, ठीक है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है ना? और लुब्रिकेंट के तौर पे भी काम करता है, एंड ऑल्सो वर्क एज वर्क एज लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट के तौर पे भी काम करता है जी, ठीक है? ये 3 बात तुम लोग को पढ़ाए अभी हम, ठीक है? नेक्स्ट करा है क्या आपको, है ना? इस 3 के अलावा, है ना? कि म्यूकस जो है सर, है ना? म्यूकस, है ना? ऑल्सो ऑल्सो, है ना? प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl, फ्रॉम एक्शन ऑफ एक्शन ऑफ HCl, है ना? इन स्टोमक, स्टोमक में एसिड के असर से बचने के लिए म्यूकस का लेयर होता है। इतना ही बात आप लोगों को 10th के लेवल का याद करना। अब बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा वही, हम तो कहानी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट कर दिए थे, लेकिन जानबूझ के कहानी को लंबा करेगा। एक शेर है, उस शेर को मांस खिलाते तो उसका मांस गल जाता है उसका पेट में जाते ही, पर उसका पेट नहीं गलता है, क्यों नहीं गलता है? जवाब तुम देगा म्यूकस। अगर म्यूकस नहीं रहे तो सर, तो घाव होने लगेगा अंदर की ओर, ये घाव ठीक नहीं होगा जी, ठीक है? इस घाव को बचने के लिए हम लोग तुरंत दवा लेते हैं, इनो वगैरह सब लेते हैं जी, ठीक है? तो म्यूकस के हट जाने से अल्सर हो सकता है, क्योंकि पेट में हुआ है, स्टोमक में हुआ है, इसलिए इसको पेप्टिक अल्सर कहेंगे। अगर इंटेस्टाइन में होगा तो डिड्यूनम अल्सर के नाम से बुलाएंगे, ठीक है? अब ये टॉपिक का नाम है हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना? हम करने जा रहे हैं आज डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला टॉपिक आ गया, इसका नाम है सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी सेलेवरी ग्लैंड पढ़ेंगे जी, ठीक है? और सेलेब्री ग्लैंड के बारे में, है ना, पहली बात क्या है सर, ये 3 पेयर होता है, ठीक है? ये 3 जोड़ा होता है सर हम लोगों में, ह्यूमन में, इन ह्यूमन। और फ्रॉग में क्या होता है, 2 पेयर ही होता है जी, ठीक है? फ्रॉग में 2 पेयर ही होता है ना? और सेलेब्री ग्लैंड जो होता है ना, इसके बारे में आप लोगों को पूछेगा कि सर ये आउटसाइड बक्कल कैविटी होता है जी, ठीक है? ये बक्कल कैविटी के बाहर से होता है, आउटसाइड ऑफ, ना बक्कल ऑफ बक्कल कैविटी, है ना? बक्कल कैविटी के बाहर होता है जी, ठीक है? देखो, तुम लोग को तो आपको सेलेब्री ग्लैंड ही जानना था, ठीक है? आपको सेलेब्री ग्लैंड का 3 जोड़ा नाम नहीं जानना है जी, ठीक है? हालाँकि हम लिख देते हैं, पर ये आप लोगों को 10th में नहीं पूछेगा नाम सब, ठीक है? तीनों नाम बताओ। सेलेब्री ग्लैंड 3 तरह के होते हैं सर, 3 जोड़ा होता है, 6 गो सेलेब्री ग्लैंड होता है हम लोग में। जिसमें से एक जोड़ा का नाम है पैराटॉइड, है ना जी? पैराटॉइड है नाम, ठीक है? 2 ठो होता है सर, है ना? और एक होता है सर आपको सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी मैक्सिलरी, हम समझा देंगे फोटोग्राफ से भी। सब मैक्सिलरी, या इसी का नाम है सब, ना जी आपको सब मैंडिबल, मैंडिबल, है ना? मैंडिबल। और एक है सर आपको सब, है ना? एक है आपको सब लिंगुअल, लिंगुअल, है ना जी? 3 तरह का सेलेब्री ग्लैंड होता है जी, ठीक है? उसमें से एक का नाम क्या है सर आपको, है ना? एक का नाम हो गया आपको, है ना, पैराटॉइड। दूसरा का हो गया सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल।
एक होगा सर आपका सबलिंगुअल, है ना जी। 3 तरह के सेरेब्रल ग्लैंड होता है, सब 2-2 होता है, ठीक है। अब फिर से एक बार फोटो आप देखो बकल कैविटी का, है ना जी। इमेजिन करो कोई ये बंदा है ना, ये उसका बकल कैविटी है। जो तुम लोग का ऊपर का ओंठ है ना जी, ऊपर का दाँत, है ना जी, उसको हम लोग है ना उस इलाके को मैक्सिलरी बोलते हैं जी, ठीक है। ऊपर का जो जबड़ा होगा, मान लो ये आपका इमेजिन कर रहा है सब लड़का, मान लो ये बकल कैविटी है ना, बकल कैविटी होगा, तो बकल कैविटी का जो ऊपर का जो हिस्सा है, जिधर नाक है आप लोग का, उधर का जो चमड़ी है, उसको कहते हैं मैक्सिलरी, है ना जी, मैक्सिलरी कहते हैं। तो इधर जो ग्लैंड होगा ना, तो उसको हम लोग सब मैक्सिलरी बोलेंगे, क्योंकि कुछ हिस्सा इधर है और कुछ हिस्सा नीचे की ओर है। देखोगे नीचे में आपको जो नीचे का जो दांत है, उसके सामने ओंठ और दांत के बीच का इलाका, जहाँ पे लोग सब खैनी रखता है जी, ठीक है। तो जो सामने का इलाका हुआ ना, है ना जी, इमेजिन कर रहे हो ना हम क्या बोले, तो सर ये जो लिप है और ये जो टिप है ना, उसके बीच का जगह, और हम डमी बना के दिखावे तो ऐसे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, इस जगह पे टिप है सर, है ना। और और इधर है आपको ओंठ वगैरह, लिप है ना जी। तो ऊपर का ओंठ होगा और नीचे का ओंठ होगा जी, इसके बीच में होता है इसलिए यहाँ पे और यहाँ पर, है ना जी। तो इसका नाम दोनों का एक साथ मिला के हम लोग क्या नाम दिए, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, है ना, और सब मैंडिबल, है ना जी, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल, सब मैंडिबल, है ना जी। इसलिए यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं एक लाइन, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल। सांप में है ना जी, यही सब मैक्सिलरी वाला जो हिस्सा है ना, यही जहर बनाने में बदल जाता है, ठीक है। सांप में जो देखते हैं, लोग में जहर निकलता है, सब मैक्सिलरी वाले हिस्सा से, देखना उसका जो दांत होता है ना, उसी से निकलता है। तुम लोग नहीं समझ पा रहे तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, तुम लोग का जहाँ पे केनाइन टीथ है ना जी, केनाइन टीथ नीचे का और केनाइन टीथ ऊपर का। केनाइन टीथ पढ़ाए थे, याद आ रहा ना, काटने वाला दांत, सॉरी फाड़ने वाला दांत, है ना जी। तो केनाइन टीथ के जो ऊपर में जाएंगे ना सर, हल्का सा टच करेंगे तो वहां से पानी जैसा चीज निकलेगा, तो उस जगह को ही हम लोग सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल के नाम से बुलाते हैं। सांप में ही जो केनाइन टीथ होता है सर, यही जगह होगा, वही आपको जहरीले दांत में बदल जाता है, दांत ना उसमें से जहर गिराता है, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है जी। आपका जो गाल है, चिक जिसे कहते हैं, दोनों तरफ का जो गाल होगा, उधर से पैराक्वाइड ग्लैंड होगा, यहाँ पे एक दाएं होगा, एक उधर साइड से होगा। इसका नाम क्या रखेंगे, पैराक्वाइड, है ना जी, पैराक्वाइड। इसको चिक भी कह सकते हैं आप लोग, गाल में होता है ये, ठीक है। जब जीभ को पलटो ना, ये तुम्हारा मान लो ये क्या है, टंग है, टंग के नीचे में, है ना जी, कभी आप देखिएगा, टंग को उल्टाइएगा ना आईना में बैठ करके, तो दांत और जो टंग को उल्टा के नीचे का जो इलाका था, उस जगह पे होता है सर सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। देखो हम बात बात पे हम तुम लोग को जगह भी बता दिए कौन कहाँ पे होता है। अगर ये सब ऊपर से जा रहा तो समझ आइए 11th का है ये, ठीक है जी। आप लोग को बस ऊपर तक ही बात करना था, है ना, कि हम लोगों में 3 जोड़ा सिलेक्टिव ग्लैंड होता है, और आपको 3 जोड़ा का नाम जानने की इच्छा होती, तो पैराटाइड, मैक्सिलरी और लिंगुअल। लिंगुअल जो होता है सर बिलो द टंग होता है जी, ठीक है। सर कोई क्यों ना हो, ठीक है जी, कोई किसी का भी बात करिए, किसी को भी, सब मिलकर के सलीवा निकालता है ना। आपसे कोई पूछ देगा ना आपको तीनों ग्लैंड क्या करता है, ठीक है जी, तो तीनों ग्लैंड सलीवा निकालते हैं, ठीक है। आइए से फिर से 10th में घुस गए, 10th की क्लास के अकॉर्डिंग ना, सेलेब्री ग्लैंड से क्या निकलता है, ठीक है। सेलेब्री ग्लैंड से ना जी, आप लोग से पूछा जाएगा तो सलीवा निकलता है, सलीवा, है ना। कहता है कि एक दिन में एक आदमी अगर सलीवा निकालना शुरू कर दे तो लगभग लगभग, है ना, आपको 300 ml से 400 ml निकलता रहेगा जी, ठीक है। 300 से 400 ml तक सलीवा निकलता रहता है पर डे, है ना जी। एक दिन में लार जो होता है ना, लार, वो कितना होगा, तो 300 से 400 ml के आसपास होगा जी, ठीक है, पहला पॉइंट। अब तुम लोग से पूछेगा सलीवा में क्या क्या पाया जाता है? अगर हम इसको बड़ा करके देखें, जूम करके देखें, तो क्या क्या मिलेगा सलीवा में। सलीवा में हम लोग में वाटर मिलेगा सर, परसेंटेज नहीं बताएंगे हम आप लोगों को, बस वाटर मिलता है, म्यूसिन मिलता है, म्यूसिन, यही है चिपचिपा चीज। आज के बाद देखो बहुत अच्छा है ना, सलीवा का मतलब पानी समझ जाता है, लेकिन देखो आप लार जो होता है वो चिपचिपा होता है ज्यादा। चिपचिपा किसकी वजह से होता है, म्यूसिन की वजह से होता है, जाना चाहिए लाइन भी, है ना। जो बात बोल रहे हैं आपकी धूप में, है ना, पानी तो होगा ही सर, साथ साथ चिपचिपा चीज होता है जिसका नाम क्या है, म्यूसिन। यही जो क्या होता है ना, ये आपको स्लिमी बनाता है, स्लिमी, है ना, आपको सलीवा, ना स्लिमी सलीवा इस वजह से बनता है। और आप लोग भूल के भी ये गलती मत कर दीजिएगा कि सलीवा में पानी होता है, गलत हो जाएगा आप लोग, है ना। सलीवा में पानी के साथ साथ म्यूसिन भी होता है सर जी, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा जी, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम्स होंगे जी। अब किसी को बाउंसर होना जाएगा एंजाइम क्या होता है, कोई नहीं पूछ सकता अब हमसे एंजाइम, कल हम पढ़ाए थे, शायद हम यूट्यूब पे भी डाल दिए थे। एंजाइम पढ़िए, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए। तो एंजाइम किस चिड़िया का नाम है बता दिए थे,
हमारे सलीवा में भी एंजाइम होता है सर। सर नाम तो लिखिए, एंजाइम तो सर बहुत होता है, 10 लाख तरह का होता है। हमारे सलीवा में 2 तरह का एंजाइम पाया जाता है जी, ठीक है? एक होता है सर सेलेब्री एमाइलेज, सलीवा में मिल रहा है इसलिए इसका नाम पड़ गया सेलेब्री एमाइलेज। अब एमाइलेज का क्या मतलब है, क्या करता है सर ये, थोड़ा देर में तुमको पता चल जाएगा। एक होता है सर आपको लाइसोजाइम, है ना? लाइसो है ना, जाइम, है ना जी? 2 तरह का एंजाइम हमारे सलीवा में पाया जाता है जी, ठीक है? सर सलीवा असल में निकलता क्यों है? इसका मेन कारण क्या है? कि खाना को निगलने में मदद करता है, हेल्प इन इनगल्फिंग, हेल्प इन इनगल्फ। इनगल्फ माने होता है निगलना, ये पहला पॉइंट। दूसरा है कि सर मेस्टिकेशन एंड ना मिक्सिंग, है ना? चबाने में और मिलाने में भी मदद करता है। मेस्टिकेशन एंड एंड मिक्सिंग, दोनों में सर ये मदद करता है जी, ठीक है? मतलब सलीवा का 2 काम है सर, ठीक है? एक काम है सर खाना को निगल लेगा और दूसरा काम है सर आपको मैस्टिकेट कर देगा। मैस्टिकेट माने क्या होगा सर, आपको चबाने में मदद करता है। जैसे तुम अभी रोटी सब खाते हो ना, तो रोटी सब चबाते हैं और चबाने के बाद उसको चिपका देते हैं। देखना कभी तुम रोटी सब चबा के दो उसको, देखना सब एक-दूसरे से सटा होगा। सटा किसकी वजह से है? सलीवा की वजह से, ठीक है? और इनगल्फ है ना जी, इनगल्फ जो आपको करने में निगलने में मदद करता है। कभी तुम लोग देखो, कभी बिस्कुट खाओ, 4-5 गो बिस्कुट खाओगे ना, उसके बाद 5वां का छठा बिस्कुट नहीं खा पाओगे, क्योंकि बिस्कुट है ना सर, सारा सलीवा को सोख लेता है ना? इसलिए तुम पानी पीते होगे, अगर 4-5 बिस्किट से ज़्यादा बिस्कुट खा लोगे, पानी पीना पड़ता होगा, है ना जी? ताकि वो निगलाए, ठीक है जी? लेकिन असल में, है ना जी, आपको असल में कहा जाए, सलीवा जो होता है सर, आपको इनगल्फ करने में मदद करता है जी, ठीक है? फिर भाजी थूक नहीं रहेगा तो खाना निगल ही नहीं पाओगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं सर, इस पे फोकस कीजिए सर, एंजाइम पे। देखो, सलिवरी ग्लैंड से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, सलिवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। अच्छा क्वेश्चन है जी, सब 10th लेवल पे है, इसलिए आपको याद करना होगा ये सब चीज़, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे थे कि सेलेब्री एमाइलेज की बात करिए सबसे पहले, ठीक है? सेलेब्री एमाइलेज का काम क्या होता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, है ना? ये क्या करता है सर आपको? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च, है ना जी? ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च को मदद करता है, खाना पचाने में मदद करता है, ठीक है? स्टार्च का खाना पचाता है जी, ठीक है? अब स्टार्च क्या है? तुम लोग को बोले थे रोटी जो चावल खाते हैं हम लोग, उसमें क्या मिलता है? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है सर? 10 लाख ग्लूकोज जब एक साथ रहता है उसको क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं जी, ठीक है? इतना बनाएंगे थोड़े, इतना लिख देंगे, है ना? तो 10 लाख ग्लूकोज जब एक साथ रहते हैं इसको स्टार्च, है ना? अब पॉइंट ये है ना? हम क्या बोल रहे थे? सलिवरी ग्लैंड जो है ना, सलिवरी एमाइलेज बनाता है जी। सलिवरी एमाइलेज का काम क्या है? खाना पचाने में मदद करता है। एक भारी बात तुम लोग सुनो, है ना? तुमको शुरू में ही बोल देना चाहिए था। आप लोग जो खाना खाते हो ना, ये बेसिक है थोड़ा-सा, है ना? आप लोग जो खाना खाते हैं, तो आपके खाना में मेनली 4 चीज़ होता है जी, ठीक है? एक होता है सर क्या उसके अंदर में? कार्बोहाइड्रेट, है ना जी? कार्बोहाइड्रेट, चलो आज बेसिक पढ़ाने चले गए। एक दूसरा होता है प्रोटीन, है ना? एक होता है सर लिपिड, लिपिड। एक होता है सर क्या आपको? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, है ना? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है सर? तुम अभी मान लो कि कार्बोहाइड्रेट किसी किसी चीज़ का नाम है। कार्बोहाइड्रेट जब तुम खाओगे ना, तो तुमको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी, है ना? ताकत मिलेगा। प्रोटीन खाओगे ना तो बॉडी से बनेगा, मसल्स बनेगा, दिमाग तेज होगा, मसल्स का ग्रोथ होगा, है ना? और साथ-साथ ना आपको ये ब्रेन आपको डेवलप करेगा, ठीक है? चर्बी जो खाते हैं ना तो ये हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है? स्टोर, है ना? अच्छा जब जिस दिन तुम भूखे रहोगे, जिस दिन तुम फास्टिंग में चले जाओगे, तो उस दिन तुम्हारे अंदर में ये खाना देगा, है ना जी? वरना नहीं तो अब नहीं देगा। ऐसे मान लो कि तुमको डेली की ज़रूरत है 10,000 एनर्जी का, इमेजिन करो उस लड़का 10,000 एनर्जी का ज़रूरत है, ठीक है? तुम जो खाना खाए हो ना, तो खाना में जो कार्बोहाइड्रेट है उसी से 10,000 मिल जाता है। लेकिन तुम अपने खाना में तुम चर्बी भी लिए होगे, लिपिड भी लिए, लिपिड मतलब तेल वगैरह, जैसे मम्मी सरसों का तेल डाल के खाना बनाती होगी ना, तो उसको लिपिड बोलेंगे, ठीक है? तो हम ये करना चाह रहे हैं कि आप जो खाना खाते हैं, ठीक है? उसमें से कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। और लिपिड आपके अंदर में जमा हो जाता है। ये तभी यूज़ होगा जब तुम्हारे अंदर में भूख लगा रहे तुमको और तुमको खाना नहीं मिल रहा होता। मान लीजिए कोई बंदा है, कोई लड़का ऐसा है जिसको, है ना, खाना डेली चाहिए 10,000 एनर्जी देने वाला। कार्बोहाइड्रेट खा लिया ऐसा कि 10,000 उसको मिल गया, मतलब चावले ऐसा खा लिया वो कि 10,000 मिल गया। वैसे वो लड़का उसके बावजूद भी चर्बी वगैरह ले रहा है, लिपिड ले रहा है। ये लिपिड उसके अंदर में जमा होने लगेगा। वो धीरे-धीरे मोटा हो जाएगा वो आदमी, ठीक है जी? तो वही पतला होने के लिए उसको क्या रखना होगा? डाइटिंग पे जाना होगा। जिससे समझ रहा है डाइटिंग का कांसेप्ट?
है ना जी। वैसे डाइटिंग का कंसेप्ट अपने मन से मत निकाल लेना, डॉक्टर की सलाह से ही डाइटिंग पे जाना चाहिए। डॉक्टर बताएगा आपको कि आपकी बॉडी में चर्बी है या नहीं, ठीक है जी। मोबाइल के ऐप से पता मत करने लगना कि आपके अंदर चर्बी है। वो रेडमी में एक ऐप है, रेडमी के अंदर में ही एक फैसिलिटी है जिसमें आपको बताएगा कितना फैट है आपकी बॉडी में, उम्र और वजन सब लिख के दोगे तो गलत है जी, ठीक है, उस पर मत ध्यान देना, ठीक है। तो हम क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है, कि 4 पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है ना, लिपिड होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट इसलिए खाते हैं ताकि सर हम लोग को एनर्जी मिल सके। प्रोटीन इसलिए खाता है कि आपका हाथ पैर लंग्स वगैरह सब बड़ा हट्टा कट्टा हो सके, मतलब ग्रोथ ऑफ मसल्स। और आपके लंग्स में है ना एक छुपा हुआ एनर्जी, स्टोरिंग एनर्जी, स्टोर एनर्जी, एनर्जी को रखे रहता है सर, जब आपको जरूरत पड़ेगा तब देगा। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए आरएनए, है ना जी। जैसे तुम किसी जानवर को मार के खाए या किसी पेड़ पौधे को मार के खाए, फल सब खाए, फल में उसका सेल होगा ना जी, सेल होगा तो उसका डीएनए आरएनए भी तो होगा। उसका डीएनए आरएनए मार के खा लेते हैं ताकि मेरे अंदर में नया डीएनए आरएनए बन सके। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए और आरएनए। और तुम किसी भी चीज को खाते हो तो सेल खा रहे हैं ना, तो सेल है तो उसमें जरूर डीएनए आरएनए भी होगा। वो डीएनए आरएनए मेरे सेल में आके मेरे लिए डीएनए आरएनए बनाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर कार्बोहाइड्रेट का मतलब, आज के बाद कोई आदमी हमसे पूछ देगा कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब होता है, तो उसका जवाब देगा स्टार्च, है ना, स्टार्च, है ना। और क्या जवाब देंगे हम लोग, है ना, स्टार्च के साथ ग्लाइकोजन, याद आ रहा है जी, ग्लाइकोजन, है ना जी। जितने भी आप फल सब्जी खाते हैं, अपने फ्रूट लिए, है ना, चावल राइस सीरियल्स लिए, अनाज जितने भी खाते हैं सर, उस सब में क्या होता है सर, कार्बोहाइड्रेट होता है जी, ठीक है। आलू जो खाते हैं हम लोग, पोटैटो, पोटैटो में स्टार्च भरपूर रहता है सर, ठीक है जी, है ना। जानवर सबको मार के खाएंगे तो उसके मांस में ग्लाइकोजन होता है। ये बात पता है तुम लोग को, स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल। जैसे चिकन वगैरह खाते हैं तो चिकन से हमको ग्लाइकोजन मिलेगा, और फल वगैरह खाते हैं या अनाज वगैरह खाते हैं तो स्टार्च मिलेगा। अब किसी लड़के को प्रोटीन समझना है सर, हम प्रोटीन नहीं जानते किसी का, तो कहता है क्या, प्रोटीन का मतलब मिल्क हुआ, है ना जी। अगर आप मिल्क खा रहे हैं या पी रहे हैं तो मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क ले रहे हैं तो उसके अंदर प्रोटीन आपको मिल रहा है। अंडा वगैरह ले रहे हैं, अंडा का उजला वाला हिस्सा देखते हो ना, एग वाला हिस्सा, वो भी क्या है सर, आपको प्रोटीन है। अंडा का उजला हिस्सा प्रोटीन है जी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है सर, आपको आपको किसी किसी जानवर का मांस खाते हैं ना जी, मतलब कि मीट वगैरह भी में क्या होता है सर, खूब मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और कोई लड़का शाकाहारी है, दाल वगैरह खाता है जी, पल्स, है ना जी। पल्स में भी क्या होता है सर, आपको ना प्रोटीन होता है। पल्स में क्या है, आप लोग अरहर का दाल, चना दाल, ये सब जो देखते हैं, वो सब में क्या, या राजमा हुआ, ये सबको हम दाल की फैमिली के बच्चों को मानते हैं, ठीक है। इस सब में प्रोटीन होता है सर, ठीक है। कहा जाता है क्या, कि अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, नॉन-वेज मतलब क्या, एग या मीट खाते हैं, तो आपका हाथ पैर का मसल सब ग्रो करेगा, मतलब हट्टा-कट्टा बन जाओगे, हनुमान जैसा। और मिल्क और पल्स खाओगे ना, तो इससे दिमाग तेज होगा जी। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है जी, कि बिना प्रोटीन के तुम 1 दिन भी नहीं टिक पाओगे, ठीक है। मतलब आपके शरीर में 50 ग्राम प्रोटीन आना ही चाहिए, यानी किसी भी तरीके से। 50 ग्राम प्रोटीन आने के लिए तुमको फल सब्जी खाओगे तो आधा किलो फल सब्जी खाना होगा, है ना। चिकन खाओगे तो कम से कम तुमको 100 से 200 ग्राम चिकन खाना पड़ेगा जी, ठीक है। अंडा खाओगे तो 2 अंडा खाना पड़ेगा। 1 गिलास दूध पियोगे तो तब तुमको जाके 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 1 गिलास दूध मतलब 200 ml, है ना। दाल पी लो 200 ml, है ना, तभी तुमको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक आदमी को एक दिन बढ़िया से बीत जाए, मतलब तुम आज बहुत अपने आप को फिट महसूस कर रहे हो, इसका मतलब आप आज आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिला है ना जी। 50 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए एक अडल्ट लड़का को, मतलब 18 साल के लड़का को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक दिन बढ़िया से निकालने के लिए। प्रोटीन का सोर्स ये लोग है ना जी। आप गूगल सर्च मत करने लगना कि प्रोटीन किस-किस में पाया जाता है, तो हम लिखे हैं ना, वही सब आपको सोर्स है जी। चर्बी, लिपिड, लिपिड क्या होता है सर, ठीक है जी। लिपिड का मतलब होता है ऑयल वगैरह, है ना जी। जैसे आप सरसों का तेल हुआ, घी हुआ, डालडा हुआ, ये सब में जो होता है इसको, अंडा में ही सर जो पीला वाला या हिस्सा होता है, यॉक, यॉक, उसमें भी क्या होता है सर, आपको कोलेस्ट्रॉल होता है जी। और सब अपना जितना रिफाइंड तेल अच्छा होता है जी, ठीक है। ऐसा तेल जो जमे नहीं, वो हम लोग के लिए ठीक-ठाक है ना जी। ये सब में लिपिड होता है जी, ठीक है। और भी सब होता है, जितने भी कलर सब्जी होता है, कलर वेजिटेबल, कलर वेजिटेबल समझ में आ रहा है ना जी? जैसे आपको किसकी बात कर सकते हैं? कलर वेजिटेबल में आपको गाजर हुआ, है ना? और भी बहुत कुछ हुआ, बीट, चुकंदर वगैरह सब हुआ, जितने भी उसमें भी आपको चर्बी पाई जाती है जी, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड तो हम बोल ही दिए थे, कोई भी सेल को खाओगे तो उसमें डीएनए आरएनए होता है, ये सब चीज़ें, है ना जी? बात समझ में आ रहा है ना? अब आ जाओ पुरानी जगह पे, ये बेसिक था, ये बेसिक लास्ट बेसिक था, अब आप सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं हम आपको।
बात कीजिए अपन क्या बोले थे आप लोगों को, सैलिवरी एमाइलेज कुछ होता है, ये सैलिवरी एमाइलेज ना डाइजेशन ऑफ स्टार्च में मदद करता है, खाना को पचाने में मदद करता है जी, ठीक है। और ये जो खाना जो पचाता है सर, है ना जी, तो ये आपको ना स्टार्च को पचाता है जी, ठीक है, सिर्फ स्टार्च को, ठीक है। स्टार्च करने का मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है जी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है जी, ठीक है। अब एक टॉपिक स्टार्ट होता है, आप जो खाना खाए हो, खाना में तो चारों चीज खाए होंगे ना, आप खाए होंगे तो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, प्रोटीन खाए होंगे, लिपिड खाए हैं और न्यूक्लिक एसिड, लेकिन बक्कल कैविटी में किसका पाचन प्रक्रिया स्टार्ट होता है जी? खाना खाने के तौर पे हम 4 तरह का खाना खाए हैं सर, लेकिन पचना की प्रक्रिया सबसे पहले किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। देखो हम थोड़ा तेजी में समझा रहे हैं इस लाइन को, तो कैच करो तुम लोग हम क्या बोले हैं। सर जी बोलना ये चाह रहे हैं, सर आप खाना जो खाते हैं ना, सबसे पहले किसका डाइजेशन होना शुरू होता है आपके शरीर में? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रक्रिया शुरू होता है। एट बकल कैविटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्टार्ट डाइजेशन ना फर्स्ट? से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का गलने की प्रक्रिया माउथ से ही होने लगता है जी। लेकिन प्रोटीन जो खाए थे, आप मुंह में नहीं पचेगा प्रोटीन, या लिपिड मुंह में नहीं पचेगा, है ना, या न्यूक्लिक एसिड मुंह में नहीं पचेगा, इसको नीचे जाना होगा, किधर जाना होगा, है ना जी, या स्टमक की तरफ जाना होगा, या इसके तरफ जाना होगा जी, ठीक है। इसको आपको हम कल देखेंगे जी, आप यहाँ से, ठीक है। अगला पेज भी है, मोबाइल गर्म हो गया है, अब इसको आगे करेंगे जी कंटिन्यू, अभी आधा ही बोले हैं, ठीक है, कल से इसको करेंगे, लेकिन आप टाइम पे आ जाइए 11:10 में, कल से 11 बजे से पढ़ेंगे, है ना। कल से दो दो टॉपिक चलेगा जी, ठीक है, 40 मिनट बाद केमिस्ट्री भी चलेगा, है ना, उसमें चाहो तो जुड़ सकते हो या नहीं भी, है ना। समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है तो भाई, ठीक है, अब कल मिलते हैं। जिसको छूट गया या नहीं समझ में आ रहा था, एक बार यूट्यूब पे देख लीजिएगा, यूट्यूब पे हम इसको डाल देते हैं कुछ देर बाद, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है भाई। कल से मिलते हैं, कल से कंटिन्यू पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, कल अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, रहने दीजिए।